साल 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब एक जहाज इंडोनेशिया के आइलैंड कोमोडो से जा टकराता है और फिर वहाँ पर जो देखा गया उससे पहले वैसा कुछ किसी ने नहीं देखा था। एक छिपकली एक बंदर को निगल रही थी, वो भी जिंदा। वैसे जब मैंने छिपकली कहा तो आपने तुरंत अपनी दीवार की ओर देखा होगा, लेकिन वो छिपकली जो घर की दीवारों पर चुपचाप किसी कोने में बैठकर कॉकरोच और दूसरे छोटे कीड़ों का शिकार करती हैं, भला वो कैसे किसी बंदर को निगल सकती हैं? क्योंकि बंदर हमारी छिपकली से कई गुना बड़ा जानवर है। चलिए अब आपकी इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। मैं जिस छिपकली की बात कर रहा हूँ वो आपके घर की छिपकली नहीं, बल्कि इस धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन है। इसका साइज करीब 10 फुट लंबा, वजन करीब 90 किलो होता है। ये है कोमोडो ड्रैगन जो अक्सर बंदरों को अपना शिकार बनाती है। इनके लिए बंदरों का शिकार करना सबसे आसान होता है। वो चुपचाप अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती हैं और जैसे ही कोई बंदर इनके आसपास आता है तो अपनी पूंछ से ही बंदर को मार सकती हैं या फिर उन्हें घायल कर देती हैं और फिर बड़े आराम से उन्हें निगल कर अपना पेट भर लेती हैं। वैसे आपने बंदरों को अक्सर दूसरे जानवरों को छेड़ते देखा होगा, लेकिन कोमोडो ड्रैगन के आगे किसी बंदर की कोई मजाल नहीं कि वो इसे छेड़ दे। इसीलिए अक्सर इस बड़ी छिपकली को मंकी ईटर लिजार्ड या फिर बंदर खोर छिपकली भी कहा जाता है। अगर बंदर को छोड़ दें तो इन कोमोडो ड्रैगन्स के लिए हर शिकार इतना आसान नहीं होता। कभी कभी वो अपने शिकार को सिर्फ दांत गड़ा कर छोड़ देती हैं और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो इनके पास ही रहती हैं। इस प्रोसेस में उन्हें कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं, यानी वो घायल जानवर 3 से 4 दिन के बाद तड़प तड़प कर मर जाता है और तब तक उसके मरने का ये छिपकली इंतजार करती है। इनके दांत आगे से काफी नुकीले होते हैं, लेकिन इस दांत से वो अपना खाना नहीं चबा पाती और इसीलिए वो अपने खाने को सीधा निगलती हैं। ये दांत केवल शिकार करने के लिए हैं। इन दांतों से वो अपने शिकार को घायल कर देती हैं और बाकी का काम इस छिपकली का थूक करता है। ये छिपकली जहरीली भी होती है और इसके थूक में ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस थूक और इसमें पाए जाने वाले कीटाणुओं की वजह से शिकार का घाव कभी सूखता ही नहीं और वो कुछ दिनों के बाद मर जाता है। क्योंकि दोस्तों घायल होने के बाद धीरे धीरे खून सूख जाता है और घाव भरने लगता है। इस छिपकली के जहर की वजह से आपका खून सूखेगा नहीं और वो घाव भरेगा भी नहीं, चाहे जानवर कितना भी बड़ा हो। अगर उसको कोमोडो ड्रैगन ने काट लिया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। ये अलग बात है कि हम इंसानों के पास दवाएं पाई जाती हैं जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। कोमोडो ड्रैगन्स इंडोनेशिया के आइलैंड पर पाई जाती हैं और कहा जाता है इनका निगलने का तरीका बिल्कुल डायनासोर्स की तरह का होता है। वैसे दिखने में ये डायनासोर की तरह ही लगती हैं। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस खाने को सीधा निगल लिया जाता है उससे जानवरों को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और यही वजह है कि कोमोडो ड्रैगन साल में सिर्फ 12 बार ही पेट भर के खाना खाती हैं और जब ये किसी बड़े जानवर का शिकार करती हैं तो उन्हें निगलने के लिए ये किसी पेड़ की मदद लेती हैं और इस चक्कर में इतना ज्यादा जोर लगता है कि कभी कभी तो पूरा पेड़ ही गिर जाता है। साल में 12 बार पेट भर के खाना खाने वाली कोमोडो ड्रैगन्स एक बार में तकरीबन 72 किलो तक खाना खा लेती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे टाइम पर इनके सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। ये तकरीबन 9 किलोमीटर दूर से भी किसी जानवर की गंध सूंघ सकती हैं, वो भी अपनी जबान से। जी हाँ, ये जबान को बाहर निकाल कर हवा को जबान पर लगाकर सूंघ कर अपने शिकार का पता लगा लेती हैं। इनके मील में बंदर के अलावा हिरन, जंगली भैंसे या फिर दूसरे छोटे कोमोडो ड्रैगन्स भी होते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 30 साल तक होती है और ये जहाँ भी रहते हैं इनके आसपास इनका कोई शिकार नहीं कर सकता, यानी ये अपने इन्वायरमेंट में फूड चेन में सबसे ऊपर रहती हैं। एक बार एक कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के अपने आइलैंड से काफी दूर दूसरी जगह पर मिला। वहाँ के फार्मर्स ने उसे घड़ियाल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम आई तब जाकर पता चला कि वो तो एक कोमोडो ड्रैगन है। उस कोमोडो ड्रैगन को पकड़ तो लिया गया, लेकिन तब इन बड़ी छिपकलियों के बारे में एक और बात पता चली। दरअसल पुलिस वाले जब इस पर शूट कर रहे थे तब इस पर उनकी बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा था। लोग कहने लगे कि इन कोमोडो ड्रैगन्स के पास बुलेट प्रूफ चमड़ी होती है, पर साइंटिस्ट ने बताया इनकी चमड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती, लेकिन चमड़ी के नीचे हड्डियों का ऐसा ढांचा होता है जिससे इन पर गोलियां भी बेअसर रहती हैं। ऐसा ही हड्डी का ढांचा बाकी छिपकली की प्रजातियों में भी पाया जाता है, लेकिन ये कोमोडो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, इसीलिए इनका हड्डियों का ढांचा काफी मजबूत होता है। वैसे उन गांव वालों ने पुलिस वालों को लहसुन दिया था उस कोमोडो ड्रैगन को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि लहसुन की स्मेल से ये शांत हो जाती हैं। पर बाद में सवाल ये उठ रहा था कि ये कोमोडो ड्रैगन इतनी दूर आया कैसे
कैसे, क्योंकि आइलैंड के बाद समुद्र होता है और ये इतनी दूर तैर कर नहीं आ सकते थे। बाद में पता चला कि इस छिपकली को किसी ने अपना पेट बनाया हुआ था और जब ये बड़ा हुआ तो ये भाग गया या फिर इसे छोड़ दिया गया। वैसे देखा जाए तो इन खतरनाक छिपकलियों को पेट बनाकर रखना जान से खेलने के बराबर है, क्योंकि ये ड्रैगन इंसानों को आसानी से शिकार बना सकते हैं और इंसानों के बच्चे तो इनके लिए कुछ भी नहीं। एक कोमोडो ड्रैगन के काटने से एक इंसान की कुछ मिनटों में मौत हो सकती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोमोडो ड्रैगन्स ने इंसानों की लाश को कब्र तक से निकाल लिया, यानी जिंदा तो जिंदा, ये मरे हुए इंसानों को भी नहीं छोड़ते। ये अपने बड़े बड़े पंजों से 29 फीट गहरा गड्ढा खोद सकते हैं। जैसे एक गिद्ध किसी इंसान का या किसी जानवर का सड़ा हुआ मांस खा सकते हैं, वैसे ही कोमोडो ड्रैगन्स भी इंसान या जानवरों का सड़ा हुआ मांस भी बड़े आराम से हजम कर जाते हैं। यहाँ तक कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किसी इंसान या जानवर की खोपड़ी तक को हजम कर लेता है। वैसे दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आपका सामना किसी कोमोडो ड्रैगन से हो जाए तो आप क्या करेंगे? वैसे खुशी की बात यह है कि हमारे देश इंडिया में कोमोडो ड्रैगन नहीं पाया जाता, ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली एशियन वाटर मॉनिटर, जो कि 10.5 फीट तक लंबी हो सकती है, हमारे देश में भी पाई जाती है। ये भी काफी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक कि ये कभी कभी यंग मगरमच्छ का भी शिकार कर लेती है। पर हाँ, इंसानों का शिकार करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पर कोमोडो ड्रैगन इंसान का भी अगर चाहे तो आसानी से शिकार कर सकती है। अगर इससे आपका कभी सामना हो जाए तो तेजी से भागकर भी अपनी जान बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकती हैं। अगर आपने पेड़ पर चढ़ने की गलती की तब तो आप बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ पर आसानी से चढ़ जाती हैं। क्योंकि पैदा होने के बाद लगभग 9 महीने कोमोडो ड्रैगन पेड़ पर ही रहती है। वैसे अगर आपका सामना एक के बजाय 2 कोमोडो ड्रैगन से हो गया तो आपकी जान बच सकती है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन अपना शिकार दूसरी कोमोडो ड्रैगन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, भले ही उन्हें आपस में लड़ना पड़ जाए। और आपस में ये लड़ते तब तक हैं जब तक कि किसी एक की जान न चली जाए। कोमोडो ड्रैगन्स अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी फीमेल कोमोडो ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो वो उन्हें अपनी टांगों पर खड़े होकर लड़कर दिखाते हैं। एक फीमेल कोमोडो ड्रैगन एक बार में करीब 16 अंडे देती है। कोमोडो ड्रैगन्स के बच्चे पेड़ पर ही रहते हैं और मेंढक, चिड़िया जैसे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। 3 साल के बाद इन्हें एडल्ट माना जाने लगता है। उसके बाद ये एडल्ट कोमोडो ड्रैगन अपना इलाका बनाते हैं, जो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का होता है। ये अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शिकार करने के लिए घंटों तक ये अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं और बंदर जैसे छोटे जीवों को तो ये अपनी पूंछ से मार कर ही घायल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज छिपकलियों की इस सबसे बड़ी प्रजाति पर लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। IUCN बताता है कि पूरी दुनिया में इन कोमोडो ड्रैगन्स की संख्या घटकर सिर्फ 1440 रह गई है। वैसे तो ये कोमोडो ड्रैगन सिर्फ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द इन्हें गुजरात के एक जू में लाया जाएगा, जिसे रिलायंस कंपनी बनवा रही है। पिछले साल कुछ कोमोडो ड्रैगन्स को चेन्नई के मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में भी लाया गया था। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।